गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज़ैद आज़ाद, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिडास हॉस्पिटल। दोस्तों, आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है। आज के दिन का एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। बेसिकली आप में बहुत सारे लोग अल्जाइमर डिजीज़ से अवेयर ना हो, लेकिन यकीन जानिए आपके सराउंडिंग में, आपके फैमिली मेम्बर में, आपके रिलेटिव में बहुत सारे पेशेंट हो जो कि अल्जाइमर से इफ़ेक्टेड हो और जिसे आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो, अल्जाइमर है। बेसिकली अल्जाइमर जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया है, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इस अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन के फंक्शन जो है लॉस होती है और ब्रेन के मिलियंस ऑफ सेल्स की डेथ अर्ली होने शुरू हो जाती है, जिस वजह से मेमोरी डिक्लाइन के सिम्टम आते हैं। अल्जाइमर्स के सिम्टम इनिशियली काफ़ी माइनर होते हैं, जिस वजह से उसके रिकॉग्निशन में काफ़ी डिले देखने को मिलता है। सिंपल सी जो इंसान कल तक फंक्शनल मेंबर है उसमें मेमोरी डिक्लाइन की सिम्टम स्टार्ट होती है, यूजुअली आफ्टर 60 स्टार्ट होती है। लाइक कि कोई इंसान कहीं पे सामान रख दिया हो, उसे मिस कर रहा हो, कभी की को खो दिया हो, ग्रेजुअली उसे नेमिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। सडनली वो स्टार्ट किसी के फेस को, जो काफ़ी दिनों के बाद कोई फैमिली मेम्बर आया उसके पास, उसके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और उनके जाने के बाद से फैमिली से पूछता है कि ये कौन थे। तो बेसिकली फैमिली के लिए ज़रूरी है कि अर्ली सिम्टम को इग्नोर ना करें। अर्ली सिम्टम को अगर अवेयर हो जाए और उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट से मिले तो हो सकता है कि दवा जो स्टार्ट हो, जिससे डिजीज़ के प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है और फंक्शनल इंडिपेंडेंसी उनकी बनी रह सकती है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करता है तो काफ़ी एडवांस होने पे हो सकता है कि वो इंसान बाहर गया हो और वहाँ से लौट करके आने में दिक्कत हो रही हो, वो ज्योग्राफिकल डिसोरिएंटेशन हो गया हो। कई बार होता है कि इंसान जो अपना काम जो सीक्वेंस करता है उससे भी लॉस करता हो। कोई इंसान जैसे प्रेयर नमाज पढ़ते हो और उन्हें अपनी रकात कि भूल जाते हो कि मैंने कितनी रकात नमाज अदा की है। उसी तरह वज़ू करने के बाद से उसे लगा नहीं, या खाने के बाद लगा नहीं कि मैंने कर लिया है और फिर से वो उस काम को रिपीट कर रहे हो। तो फैमिली मेम्बर को लगने लगता है, इनिशियली तो सोचते हैं कि ओल्ड एज का सिम्टम है, लेकिन एक्चुअली वो अल्जाइमर डिजीज़ का सिम्टम है। उसे मिस ना करें, उसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि एडवांस स्टेज में अल्जाइमर डिजीज़ पूरी तरह इंसान को इनकेपेबल बना देता है और फैमिली मेम्बर पर डिपेंडेंसी आ जाती है, क्योंकि ग्रेजुअली वो यूरिन और स्टूल की भी कॉन्टिनेंस नहीं रहती है और इंसान का सोशल डिविएशन भी रहता है, जिस वजह से वो इंसान कहीं पे भी यूरिन और स्टूल करने के बाद वो अवेयर नहीं होने की वजह से फैमिली मेम्बर को काफ़ी शर्मिंदगी जानी पड़ती है। तो ज़रूरी है अर्ली सिम्टम को रिकॉग्नाइज करें और न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट में जा करके उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है। दोस्तों, अल्जाइमर डिजीज़ या अदर टाइप्स ऑफ डिमेंशिया जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें जेनेटिक कॉज के अलावा सर्टेन लाइफस्टाइल भी अहम रोल अदा करता है। तो एक प्रॉपर 7 to 8 आवर की स्लीप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटी का प्रॉपर होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन में ग्रीन वेजिटेबल या एक डाइट जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हो। साथ ही साथ ग्रीनरी इन्वायरमेंट में इंसान का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त का गुजारना, या हेल्दी लाइफस्टाइल में कहें कि वो फिज़िकली तो एक्टिव हो ही, साथ साथ अपने आप को मेंटली भी एक्टिव रहे। मेंटली एक्टिव होने का मतलब है जो कोई इंसान जो जैसे जैसे एज गुजरता है तो घर के डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो रहते हैं, लेकिन वो किसी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। कोई पज़ल या कहा जाए कि कोई टफ काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखते हैं। तो वैसा करने से उनके डिजीज़ का प्रोग्रेशन भी होगा और कई इंसान में अगर प्रॉपर टेंडेंसी बनी हुई है डिमेंशिया की तो अर्ली अपीयर होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि फिज़िकली मेंटली अपने आप को इंगेज रखें और जो इन्वायरमेंट भी अपना हेल्दी इन्वायरमेंट हो, साथ ही साथ मेंटल फटीग से भी बचे और प्रॉपर रेस्ट की भी जो ज़रूरत है। इंसान जो मेंटल वर्क करते हैं उन्हें प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से डिमेंशिया के अकरेंस को भी रोका जा सकता है और किसी को डिमेंशिया सेट कर गया है तो उसके प्रोग्रेशन को भी काफ़ी हद तक स्लो किया जा सकता है। साथ साथ मैं आज कहना चाहूँगा
कि डिमेंशिया के जो सिम्टम पेशेंट में होते हैं, तो इनिशियल तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे याददाश्त में कमी हो रही है, लेकिन ग्रेजुअली पेशेंट में ये अवेयरनेस ख़त्म हो जाता है और फैमिली मेम्बर होते हैं जो कि सफ़रर होते हैं। तो इनिशियली में रिकॉग्निशन से अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी हद तक उनकी जो लाइफ है इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो ज़रूरत है अर्ली रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट की। साथ ही साथ डिमेंशिया के केयर गिवर के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कई बार होता है कि पेशेंट यूरिन कपड़े में कर दिया, स्टूल कर दिया, और जहाँ पे फैमिली मेम्बर या किसी गेस्ट के सामने में कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर देने की वजह से काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है बीइंग केयर गिवर। आप एक प्रॉपर डिग्निफाइड वे में उनका केयर करें। उनकी जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेशन होगी तो हो सकता है कि 24/7 सपोर्ट देने की ज़रूरत हो। तो ज़रूरत है कि आप अवेयर रहें और जिस स्टेज में डिजीज़ हो उस स्टेज में आप प्रॉपर अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहें। बहुत हद तक डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। उनकी हौसला अफजाई करते रहें, उनसे कनेक्ट करते रहें और उनको कोशिश करें कि इंगेज रहें, डे टू डे लाइफ में इंगेज रहें, तो बहुत हद तक डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। थैंक यू।